बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मार्च 2023 को तहसील ऑफिस में मैं किसी काम से गया। इत्तेफाक से आगे खुली कचहरी का इनेकाद हो रहा था। मौके पे एडीसीआर साहब मौजूद थे। उस वक्त वो ज़्यादा बिजी नहीं थे, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए उनसे जाके एक रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट को यहाँ मैं रिपीट भी करना चाह रहा हूँ और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा आपके किसी भी ऑफ़िस में बॉटम से टॉप तक जिस भी ऑफ़िस में चले जाएँ, वहाँ एक ख़ास तरह का माहौल नज़र आता है। वो माहौल जो हम किताबों में पढ़ते थे कि बादशाह का दरबार होता था और उसमें रियाया मुअद्दब होके खड़ी होती थी। ऐसा ही माहौल आपके ऑफ़िसेज़ में मिलता है। बादशाह सलामत बैठे होते हैं और सामने अवाम बड़ी मुअद्दब होके या बैठी होगी या खड़ी होगी, और एक ह्यूमिलिएशन और डिसरिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट ऑफिसेज में नज़र आता है। तो जनाब से रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह आपकी न्यू मैनेजमेंट डीसी साहब, एडीसीआर साहब, एसी साहब हमारे इस सिटी को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वैसे ही जनाब ऑफिसेज के अंदर इज़्ज़त के माहौल को इंट्रोड्यूस करवाएँ। और मैंने ये उन्हें कहा कि अगर आप ये करते हैं, तो ये पहला मौका होगा कि इस सिटी के अवाम को दफ़्तरों में इज़्ज़त मिलेगी, और जब उन्हें इज़्ज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके जाने के बाद भी ये कभी भी लोग आपको नहीं भूलेंगे। इसलिए नहीं भूलेंगे कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो आज तक अवाम को दफ़्तरों में नहीं मिली। तो लिहाज़ा इस कल्चर को आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएँ अपने दफ़ातर में। उन्होंने इस बात पे रिस्पॉन्ड इस अंदाज से किया कि पहले तो तहसीलदार साहब जो साथ मौजूद थे, उन्हें कहा कि जनाब इस बात को नोट करें। ये लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उनको रिस्पेक्ट मिले। हमने जनाब उन्होंने उसी ऑफिस यानी तहसील ऑफिस को सामने रखते हुए कहा कि इसमें हमने फैसिलिटीज़ मुख्तलिफ दी भी हैं, हम फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव भी करेंगे। यानी मेरी उस बात को शायद उन्होंने इस तरह से लिया कि मैं फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि लोगों को नहीं मिलती, जबकि मेरा बुनियादी नुक्ता तो ये था कि आप चाहे लोगों को नीचे बिठाएँ फ़र्श पे, लेकिन कम अज़ कम उनसे बात तमीज़ के साथ की जाए, उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए, उनकी इंसल्ट ना की जाए इदारों में। मैंने साथ में ये भी उनके सामने इस बात को रखा कि मैंने ये ब्लैक कोट पहन रखा है, यानी वकला का कोट, तो वकला को तो इज़्ज़त मिल जाती है इदारों में। टू सम एक्सटेंट ये प्रिविलेज्ड क्लास में आप समझ लें कि हम आ जाते हैं कि हमें इदारों में तो इज़्ज़त मिल जाती है, और ना ही मैं किसी को सिंगल आउट कर रहा हूँ कि फलाँ बंदे ने फलाँ के साथ बदतमीज़ी की। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और जनरल पब्लिक को सामने रख के कर रहा हूँ कि लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती इदारों में। तो बहरहाल उन्होंने इस बात को पॉज़िटिवली लिया। अब यहाँ मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अब ज़ाहिर है कि नोट भी करूँगा, और जो पब्लिक जो ख़ास तौर पे मेरे सिटी की है, तो वो भी अगर ऑब्ज़र्व करती है कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है, तो हम उस बात को भी इंशाल्लाह यहाँ एप्रिशिएट करेंगे। ये तो चलें उनके साथ भी उधर बातें होगी। यहाँ मैं थोड़ी-सी बात मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये कि पब्लिक को लगा दिया गया है। अब अवाम ने इस बात पे बोलना या सोचना छोड़ दिया है कि जो रिश्वत दी जाती है इदारों के अंदर, मैं भी पहले इस पे बात करता था, अब मुझे भी इस पे बात करनी फ़िज़ूल लगती है, क्योंकि मालूम है अब कि जनाब पैसे देने हैं तो काम होना है। हम पैसे भी देते हैं, और उसी पैसे पे आपके घरों का सर्किट भी बेहतरीन अंदाज से चलता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, आप घरों में एसी अफ़ोर्ड करते हैं, आप बेहतरीन गाड़ियों में घूमते हैं। तो इस सब का आपको जो यानी ये अय्याशियाँ जो हैं, ये मिल पा रही हैं किस वजह से? इसी अवाम से, यानी जो रिश्वत की मद में पैसे लिए जाते हैं, उससे आप ये सारी अय्याशियाँ अफ़ोर्ड करते हैं। तो जनाब जो अवाम आपको ये लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दे रही है, उस अवाम का कम से कम इतना तो हक है कि आप उनके साथ तमीज़ से बात कर लें, ताकि उन्हें कम से कम आपके दफ़्तरों में आते हुए शर्मिंदगी का एहसास ना हो, ह्यूमिलिएशन और ज़लालत का एहसास ना हो, बल्कि वो कॉन्फिडेंस के साथ दफ़ातर में आएँ कि ये दफ़ातर हमारे हैं, आप लोग हमें सर्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, उस सर्विस के आप हमसे मिठाई की मद में, चाय-पानी की मद में, खिदमत की मद में, या अगर ब्लंटली कहा जाए तो रिश्वत की मद में आप ठीक है पैसे लेते रहें, लेकिन बदले में कम से कम अवाम को
रिस्पेक्ट देना शुरू करें। ये एक बड़ी आजिज़ाना सी आपके सामने, आप मासूमियत चेक करें कि ये अवाम आपसे माँग क्या रही है कि जनाब ठीक है, वही बात कि वो जो एक बादशाह ने कहा कि छित्तर मारा करें लोगों को जो इधर से गुज़रें, तो पब्लिक ने कहा कि जनाब जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा लें, हम लेट हो जाते हैं जॉब से। यानी ये नहीं कहा कि जूते मारने छोड़ दें। तो वही बात कि पब्लिक अब आपसे ये कहती है कि जनाब रिश्वत लें, हम नहीं कहते कि ना लें, लेकिन कम से कम बदले में हमें थोड़ी तमीज़ देना शुरू करें। या ये भी क्लियर कर दूँ कि रिश्वत के कल्चर को मैं हरगिज़ प्रोमोट करने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको नेगेट करता हूँ, नफ़ी करता हूँ इसकी। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी इकरार कर रहा हूँ कि रिश्वत के बगैर कोई काम होता ही नहीं है, किसी का भी। वो चाहे कोई आप कह लें कि वकील साहब हों या कोई आम आदमी हो। हाँ, अगर किसी का कोई 5% 10% लोगों का हो जाए, वो एक अलग बात। बाकी पैसे देने हैं, तो काम होना है। इसलिए अब इस पे क्या चीखना-चलाना, क्योंकि पैसों के बगैर तो इन्होंने किसी का भी काम नहीं करना।